हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और कम समय के अंदर अगर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सूचना सहायक मॉडल पेपर के नाम से। वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को अपने को पहचानना है। देखिए, आपको यहाँ पर 4 भाषा दिख रही है, ढूंढानी, हाड़ौती, बागड़ी और मेवाती। इसके सामने क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है, तो अपने को ये बताना है कि कौन सा इसमें एक गलत दे रखा है। देखिए, ढूंढानी भाषा है ये जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। हाड़ौती भाषा है ये कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में बोली जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। मेवाती भाषा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में बोली जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। बागड़ी बोली यहाँ पे अजमेर, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, ये गलत दे रखा है। दोस्तों, बागड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? तो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ कहते हैं और यहाँ पर दोस्तों बागड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, ये इसमें गलत दे रखा है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरटीडीसी द्वारा प्रस्तावित डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है दामोदरा गांव जैसलमेर में। दामोदरा गांव जैसलमेर में, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान आईटी डे 2023 का आयोजन कब किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान आईटी डे 2023 का आयोजन कब किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 19-21 मार्च, यानी कि 19 से 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी डे है वो मनाया गया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में विभिन्न सेवाओं के इंटीग्रेशन हेतु प्रयुक्त एसएसओ यानी कि सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों एसएसओ का जैसे अपने एसएसओ आईडी नहीं होती, ठीक है, वही है। तो यहाँ पे एसएसओ का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों एसएसओ का उद्देश्य सहायता डेस्क लगातार को कम करें और ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, एकीकृत पोर्टल पर सभी सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जीपीएस एवं सीसीटीवी बेस्ड सिक्योरिटी के लिए स्थापित कंट्रोल सेंटर है। जीपीएस एवं सीसीटीवी बेस्ड सिक्योरिटी के लिए स्थापित कंट्रोल सेंटर है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है अभय कमांड सेंटर। कौन सा है? अभय कमांड सेंटर, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए 4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाले सीपीयू का अर्थ है कि यह 1 सेकंड में कितने चक्रों को प्रोसेस कर सकता है? यह 1 सेकंड में कितने चक्रों को प्रोसेस कर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 गीगाहर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों 1 गीगाहर्ट्ज बराबर कितना होता है? 1 करोड़। तो 4 गीगाहर्ट्ज बराबर कितना होगा? 400 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसको अपन 4 बिलियन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, अपने को यहाँ पे खाली स्थान भरना है। देखिए, पोर्ट डिजिटल के
केम कार्ड्स, बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च स्थानांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंप्यूटर प्रोसेसर के, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किग्रा वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किग्रा वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है निशा दहिया ने। किसने जीता? निशा दहिया ने। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। सिर्फ दोस्तों इसमें एक सही है वो बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए RISE यानी कि सॉरी RISC प्रोसेसर की तुलना में CISE प्रोसेसर में अधिक संख्या में निर्देश होते हैं। ये कथन है दोस्तों, ये इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं RISC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है, और CISC की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? बताइए क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? तो दोस्तों देखिए निर्देशों का प्रदर्शन है, ये इनपुट चरण का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, QWERTY किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको बताऊं अंग्रेजी स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को। ठीक है, तो ये एक पूरी लाइन होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कीबोर्ड में। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला? तो दोस्तों नेशनल पार्टी का जो दर्जा है वो आम आदमी पार्टी को मिला, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है तो दोस्तों किसने, कौन सी कंपनी ने? राइट आंसर हो जाएगा वो है अदानी ग्रुप ने, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में भारत की रैंक है वो क्या है? तो वो है दोस्तों 144वीं रैंक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा अधिवेशन 1938, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सांची व बरहुत के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? सांची व बरहुत के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अशोक ने। आगे देखिए लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्कूप, स्कूप का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? बताइए भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो वो है दोस्तों अमर जीवन। ठीक है, अमर जीवन, और ये 1876 में प्रकाशित हुई थी। राम सुंदरी दासी की ये आत्मकथा थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दोस्तों ये अनुमान लगाया था किसने, बताइए?
तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुमान है वो दोस्तों प्रोफेसर BKR वी राव के द्वारा ये किया गया था, वैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिक अनुमान। और सबसे पहले अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग है ये दोस्तों बनारसी लंगड़ा आम और बनारसी पान को दोस्तों जीआई टैग है वो प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी दोनों ही सही है। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, OCR। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, एक मैग्नेटिक डिस्क में 100 सिलेंडर है। एक मैग्नेटिक डिस्क में 100 सिलेंडर है, प्रत्येक में 10 सेक्टर के 10 ट्रैक्स हैं। यदि प्रत्येक सेक्टर में 128 बाइट्स हैं तो डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी किलोबाइट में कितनी होगी? तो ये दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो मैं आपको बताऊं सिलेंडरों की संख्या कितनी है 100, ट्रक कितने हैं 10 और सेक्टर पर ट्रक कितने हैं? तो दोस्तों ये भी 10 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 है सब कुछ, तो नंबर ऑफ बाइट कितने हैं? तो दोस्तों 128 बाइट्स है। तो सीधा सा हो जाएगा, इन सभी को दोस्तों अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 128, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बटे 1024 करना है, ठीक है। 1 किलोबाइट 1024 करना है बटे में, और आपका राइट आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 1250 के भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न प्रकार की मेमोरी की भंडारण क्षमता को कम से अधिक के क्रम में दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न प्रकार की मेमोरी की भंडारण क्षमता को कम से अधिक के क्रम में दर्शाता है? कम से अधिक के क्रम में चलना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रजिस्टर, कच्चे, रैम, हार्ड डिस्क और ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य क्या है? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में DOS का पूर्ण नाम क्या है? बताइए, DOS का पूर्ण नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण नाम हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे MS DOS लिखते हैं ना अपन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो DOS का पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेप.नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। तो बताइए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विंडोज। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं मित्रों। यहाँ पर देखिए, अंडरलाइनिंग, हाइपरलिंक, एडजस्टिंग, एक्स्ट्रा स्पेस, रिप्लेस टू हाइपेंस विथ सिंगल हाइपेंस। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, क्लिप बोर्ड में जो डाटा होता है वह कहाँ से होता है? तो वो कहाँ पर सेव होता है? तो दोस्तों ये रैम में सेव होता है। कहाँ पर सेव होता है? रैम के अंदर। ये आपको इसमें याद रखना है, रैम में सेव होता है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न
लिखित में से किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? बताइए किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग ये तो इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित इसका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टैब की को एक बार दबाने पर कर्सर कितना आगे मूव हो जाता है? तो बताइए कर्सर कितना मूव हो जाता है? यहाँ पर दोस्तों 0.5, 0.5 आगे खिसक जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप किस प्रकार के डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? तो आप किस प्रकार के डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बोसर रिज्यूम रिपोर्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बताइए निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें मैक्सिमम, MAX B/B5, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल शब्दावली में प्रयुक्त सेल रेफरेंस क्या है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? देखिए, वर्कशीट में सेल की रेंज को संदर्भित करता है। इसे एक फॉर्मूला में इस्तेमाल किया जाता है जिससे वास्तविक मान या डेटा प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का सेल एड्रेस ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब आप वेब पेज एक्सेस करते हैं तो उसके वेब एड्रेस में शामिल होता है, तो उसके वेब एड्रेस में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन, डायरेक्टरी, फाइल नेम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किसे चुनते हैं? तो हम किसे चुनते हैं? तो दोस्तों हम चुनते हैं Ctrl+M को, ठीक है, Ctrl+M को चुनते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देखिए अलिफ से मोशन एक पैरेडिफाइंड है, क्या है? तो दोस्तों ये एनिमेशन स्कीम है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, एनिमेशन स्कीम। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में प्रयुक्त रिहर्स रिहर्स टाइमिंग के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखिए, जो ये है ये एक ऐसा समय है जो सेट कर दिया जाता है और निश्चित समय बाद स्लाइड स्वतः है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सभी स्लाइड को शो करने हेतु सेट किया गया एक निश्चित टाइम है, बिल्कुल सही है। इसको सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली निश्चित समय बाद ही सी स्लाइड बदल जाती है। इससे प्रेजेंटेशन है वो प्रभावशाली बनता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है? ये तो सभी को पता होगा मित्रों। यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए सॉफ्टवेयर उपागम जो किसी डाटा बेस को बनाने, रख रखाव करने और नियंत्रित करने, पहुंच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डाटाबेस कहाँ एकत्रित रहता है? डाटाबेस कहाँ एकत्रित रहता है? तो दोस्तों ये टेबल्स में एकत्रित रहता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? बताइए, डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब है प्रोग्राम डेटा के भौतिक विशेषताओं पर निर्भर नहीं है,
प्रोग्राम डेटा के तार्किक विशेषताओं पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर ई एफ कोड ने वास्तविकता में किस नियम का प्रतिनिधित्व किया जिसका पालन एक डेटाबेस द्वारा किया जाना चाहिए अगर यह सही मायने में रिलेशनल माना जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12 0 - 11। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कार्ड के 12 नियम भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए इसमें 13 0 - 12। ठीक है, 13 0 - 12। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 13 0 - 12। आगे देखिए, डीबीएमएस के की फाइल्ड हेतु प्रयुक्त कैंडिडेट की के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है कि असत्य कथन है वो कौन सा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अपने को बताना है असत्य कथन डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, असत्य कथन। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं, किसी एक रिलेशन में एक से अधिक कैंडिडेट की नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक से अधिक हो सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक है, क्या है? तो दोस्तों ये एक RDBMS है। ठीक है, RDBMS है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, जब आप MS एक्सेस डाटाबेस फाइल बनाते या खोलते हैं तो MS एक्सेस फाइल का जो कमांड सेंटर दिखाई देता है वह कहलाता है, तो वो है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है डाटाबेस विंडो। क्या कहलाता है? डाटाबेस विंडो। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? तो दोस्तों इसका जो बेस है वो है 8। इसका बेस है वो क्या है, 8 है। ठीक है, ऑक्टल प्रणाली में कुल 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है जो 0 से 7 तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टल संख्या प्रणाली की बेस वैल्यू है यानी कि आधार मान है वो 8 होती है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे इसकी ऑक्टल इक्विवेलेंट है, तो इसकी बताइए इक्विवेलेंट है वो कितनी है ऑक्टल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए इसमें बात करूं तो दोस्तों इसमें टोटल 750 आएगा। कितना आएगा? 750, ये इसकी ऑक्टल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 327.4 8 के समतुल्य डेसिमल नंबर है। तो दोस्तों डेसिमल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कितना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 215.510। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 10,011 बराबर सॉरी एक्स है ये। ठीक है, यदि 10,011 एक्स बराबर 631 10, तो x का मान है वो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे अपने को x का मान है वो बताना है। दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ 5 आएगा इसमें। ठीक है, x का मान है वो कितना आएगा? 5। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाटा एनालिसिस कर उस डाटा को मीनिंगफुल बनाने की प्रोसेस कहलाती है। तो दोस्तों उस डाटा को मीनिंगफुल बनाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, एक ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर करती है, एक ट्रांजेक्शन फाइल स्टोर करती है, तो दोस्तों ये डाटा जो अक्सर बदलता है, ठीक है, उसको। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आईएसपी का पूरा नाम क्या है, सभी को पता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, डीएचसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, बताइए। डीएचसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अपना इसमें, वो करता है दोस्तों यूडीपी का। किसका? यूडीपी का करता है दोस्तों, ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में प्रयुक्त आईएमएपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, आईएमएपी का पूरा नाम। तो दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है, तो दोस्तों एजेंट का काम कौन करता है, तो दोस्तों वो करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक की त्रुटि खोज एवं सुधार प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक की त्रुटि खोज एवं सुधार प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट है, बताइए नेटवर्क में कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है नोड, ठीक है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो बताइए सर्च इंजन कौन सा है। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, देखिए याहू, एमएसएन, रेडिफ, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्च इंजन है इसमें उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। आगे देखिए, गूगल का उदाहरण है, बताइए गूगल किसका उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, ये सर्च इंजन का उदाहरण है दोस्तों। गूगल क्या है? सर्च इंजन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सर्च इंजन द्वारा डाटा सर्च करने की स्टेप्स का सही क्रम क्या है, सर्च इंजन द्वारा डाटा स्क्रैच करने की स्टेप का सही क्रम क्या है, तो दोस्तों वो सही क्रम है वो हो जाएगा इसमें देखिए क्रॉलिंग, इंडेक्स और रैंकिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग, रैंकिंग। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्च इंजन में सर्चिंग एल्गोरिथम का स्टेप्स का सही क्रम क्या है, तो वो अपने को यहाँ पर बताना है। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, सही क्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। अब इसमें आप देख सकते हैं सही क्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, सर्च की गई क्वेरी को समझना, पहला बिल्कुल सही है, पहले नंबर पर आएगा। दूसरा देखिए, सर्च किए गए कीबोर्ड या क्वेरी को समझने के बाद इसे इंडेक्स में स्टोर किए गए डाटा से मैच किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा। क्वेरी से संबंधित वेब पेज को उनकी क्वालिटी के अनुसार रैंकिंग प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है, तो यह तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये क्रम है वो बिल्कुल सही दे रखा है, यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एम एस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, www का स्वामित्व यूएस के पास है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। डब्ल्यू का आविष्कार है वो टीम बर्नस ली द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन है ये दोस्तों बिल्कुल गलत दे रखा है ये, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फोक्स प्रो है, ये क्या है? वेब ब्राउज़र नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे
IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डाटाग्राम हेडर में नहीं है? तो दोस्तों वो है फ्रेगमेंट ऑफसेट, फ्रेगमेंट ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीचे दिए गए अब रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए 121, 253, 374, 495, आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए आपको यहाँ पे पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए एक है, दो तीन चार, तो यहाँ पर तो देखिए एक है, दो, तीन और चार, तो यहाँ पर कितना आएगा? पाँच आएगा, ठीक है। दूसरे में देखिए दोस्तों यहाँ पे दो, पाँच, सात, नौ, ठीक है। तो दो, पाँच, सात, नौ, तो कितना आएगा? 11। और यहाँ पे एक, तीन, चार, पाँच, एक, तीन, चार, पाँच, तो छः आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें पाँच, 11, छः किस में आ रहा है? वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉडी को APCZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए इसमें एक एक अक्षर के अंदर दोस्तों एक माइनस करना और एक प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए डी में अपन एक क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा, ई में एक प्लस करेंगे तो एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर एल में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? के, और एच में एक प्लस करेंगे तो आई आ जाएगा, और आई में एक माइनस करेंगे तो एच आ जाएगा। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, CFKIH। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न भी ऐसा ही है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को बताना है। देखिए 68, 81, 96, 132, 68 और 81 में कितने का गैप है दोस्तों? 13 का गैप है, ठीक है। 81 और 96 में इसमें 15 का गैप है, ठीक है। अब यहाँ पे गैप चल रहा है दोस्तों 13, 15, अब इसके बाद में 17 का गैप होना चाहिए। तो 96 में अगर अपन 17 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 113, ठीक है। और ये अपना यही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 113 के अंदर आप 19 और जोड़ के देख लीजिए, 132 आना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों? इसके अंदर कुल 17 त्रिभुजों की संख्या है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी वो कौन सी गायन शैली थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है मांड, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में 13-14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक है वो आयोजित की गई? दोस्तों ये आयोजित की गई थी वो है जयपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, डाबड़ा कांड है ये मारवाड़ के किसानों के से संबंधित था। तो दोस्तों डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें चुन्नीलाल शर्मा और चार किसान और मारे गए थे। तो ये मारवाड़ में पड़ता है, डीडवाना में, और ये जोधपुर के किसानों से संबंधित थी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? भील जनजाति का नृत्य है वो कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गौरी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊं सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, जोग जलप्रपात है। ये दोस्तों यहाँ पे कृष्णा नदी दे रखा है, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, तो ये कृष्णा है वो इसमें गलत दे रखा है। धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री सत्यदेव विद्यालंकार, श्री सत्यदेव विद्यालंकार। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ मुख्य स्थल है। देखिए, गोगा जी का मुख्य स्थल गोगामेडी हनुमानगढ़ है, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी का दोस्तों यहाँ पे पीछे आंख दे रखा है, गलत हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का जो मुख्य स्थल है वो तिलवाड़ा बाड़मेर है। बाबू जी का कोल्लू है, बिल्कुल सही है। तेजा जी का परबसर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक मान्य ईमेल आईडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को बताना है। देखिए, ईमेल आईडी के पहले अक्षर के रूप में हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाइफन है वो इसमें गलत दे रखा है। डोमेन नाम, डोमेन नाम होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है सत्य है इसमें। आगे देखिए, खोदरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है तांबे की खानों के लिए, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता दोस्तों अनुपमा उपाध्याय ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। भौतिक आकृतियों के निम्नलिखित कथनों का अपने को यहाँ पर क्या करना है? परीक्षण करना है। देखिए कौन सा इसमें सही है। देखिए, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का हिस्सा है। डोरा पर्वत अरावली पर्वतों का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये कथन तो इसमें बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखिए, थार मरुभूमि में बालू का स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त महरों कहलाते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और देखिए, उत्खात भूमि बनास नदी में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे ए और स कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है, ये भी इसमें गलत है। तो यहाँ पर ए और स कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, हर्षद माता का मंदिर आबानेरी में है। आगे देखिए, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नया नाम है वो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट में हवाई अड्डे हैं और सूची सेकंड में जिला है। ठीक है, देखिए, नाल हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। और लालगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये श्री गंगानगर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो है 3-1-4-2, 3-1-4-2 कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, 30 मार्च 2023 को राजस्थान दिवस लाभार्थी उत्सव के रूप में कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो कौन सा संस्करण मनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 74वां। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 74वां। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, कथन दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सी कार्यवाही सही है। देखिए कथन में, इस बात की संभावना है कि छात्रों द्वारा खाया गया रात का खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया से दूषित था। कार्यवाही देखिए, छात्रों के लिए कुछ चिकित्सा सहायता तुरंत मांगी जानी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये। ठीक है, दूसरा देखिए, छात्रों की को परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करने के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए, रात का बचा हुआ खाना को फेंक देना चाहिए यदि कोई हो तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 और 3 कथन है वो क्या है? इसमें सही अनुसरण करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए ये एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें मासिक व्यय है वो दर्शाया गया है, ठीक है। फूड, क्लोथ, हेल्थ, रेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ठीक है, प्रतिशत भी इनका दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए शिक्षा पर किया गया व्यय किराए पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पे किराया और शिक्षा कितने प्रतिशत है। एजुकेशन दोस्तों 20% है, तो रेंट है वो है 15%। आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। तो दोस्तों 20/15 इंटू 100 कर लीजिए, सीधा सा राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। दोस्तों इसमें करोगे तो दोस्तों 133% आएगा। कितना आएगा 133%। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 133%, ठीक है। 133 आएगा वो प्रतिशत है। आगे देखिए इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों सीधा सा है, 5 का रूट कितना होता है। तो दोस्तों 5 का रूट होता है 2.23, ठीक है। तो और दोस्तों 27 का रूट कितना होता है, तो 5.196, ठीक है। 3 का रूट कितना होता है, तो दोस्तों 1.732 होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे रूट 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है रूट 17 का ये किस सॉरी रूट 17 है, ठीक है। 3 और 5 के बीच परिमेय संख्या है वो रूट 17 है, क्योंकि दोस्तों इसका जो मान है वो 4.123 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दी गई जानकारी से परे किसी भी बात पर विचार किए बिना दो घटनाओं ए और बी के बीच संबंध की सही प्रकृति का चयन करना है। घटना ए, रोनित दंत चिकित्सक के पास गया। घटना बी, रोनित का दांत में दर्द था। तो दोस्तों दोनों ही है, दोनों ही है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ घटना ए प्रभाव है और घटना बी है ये इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दे रखा है। छपाई, जल्द, विज्ञापन, रॉयल्टी, कागज, विविध। तो यहाँ पर देखिए यदि 5,500 प्रतियां छापी गई हो, ठीक है, विविध खर्च 18,480 रुपये तो हो तथा प्रकाशक का लाभ 25% हो, तो प्रति तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य क्या होगा। तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य है वो क्या होगा, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये 4% है विविध, तो अपने को 100% निकालना है। भाई आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 18,480 है, इसमें आप दोस्तों 4 का भाग दे लीजिए, ठीक है। वो आ जाएगा दोस्तों 462, ठीक है। अब दोस्तों 462 आ गया, ये हो गया अपना 1%, ठीक है। ये हो गया अपना 1%, ठीक है। अब इसके आगे 3 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है। टोटल तो अपना दोस्तों 18,480 है, बल्कि अपन ने तो 1848 ही लिया है, ठीक है। 1848 में 4 का भाग दिया। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। 18,480 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो दोस्तों वो आएगा 4,620, वो 1% हो जाएगा। तो 100% कितना हो गया, 4,62,000 हो गया, ठीक है। 4,62,000। अब देखिए यदि 5500 प्रतियां छापी गई, यदि 5500 प्रतियां हैं वो छापी गई, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना है कि ये दे रखा है ना 4%, ठीक है। देखिए इसमें अपने को क्या करना है, जो प्रतियों का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, तो 4,62,000 प्लस 4,62,000 इंटू 25% लाभ कमाना है, ठीक है।
तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5,77,500 रुपये। ठीक है, यानी कि 4,62,000 का अगर अपन 25% निकालते हैं और फिर 25% निकाल के बाद में दोस्तों अपन है वो उसको क्या करते हैं, 4,62,000 में जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5,77,500। ठीक है, इसमें दोस्तों आप 5,500 रुपये का भाग दे लीजिए, है ना, जो भी आएगा 105 रुपये आएगा, ये प्रति प्रति है ये। ठीक है, आगे देखिए, यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया था तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो दोस्तों यह मनाया गया कब, तो ये शुक्रवार को। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं? निम्न चित्र में कितनी सरल रेखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें दोस्तों सरल रेखाएं हैं वो कुल 13 लाइनें हैं दोस्तों सरल रेखा की। ठीक है, सीधी ऐसे टेढ़ी, टोटल 13 है। आगे देखिए, मंगल ग्रह, ग्रह और आकाशीय निकाय। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा आकाशीय निकाय, फिर आएगा दोस्तों ग्रह और फिर आएगा दोस्तों ये मंगल ग्रह। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है वो डायग्राम से संबंधित है, समय लगेगा इसमें, आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं। आगे देखिए, दो शब्द दिए गए हैं, दोनों शब्दों में अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो बनाया जा सकता है? एक है फ्रेज और एक है एलेट, बताइए। तो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें देखिए एस्प्लेट, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 60 छात्रों की कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उसके पीछे होंगे? सीधा सा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, 12 इसका सही उत्तर आएगा, आप हल करके देख लेना, 12 आएगा इसका सही। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक पासे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, उसकी दो स्थितियां x1 x2 दी गई है, निम्नलिखित विकल्पों में से संभावित स्थिति का चयन करना है। देखिए, पहली स्थिति ये है, ठीक है, उसके बाद में इसको घुमाया गया है, तो ये दो स्थितियां इसकी ऐसी की गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एक्स पासे को अगले क्रम में घुमाने की स्थिति में, यानी कि अगले क्रम इससे क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो क्रम होगा वो होगा 3 5 6। ठीक है, 3 5 6 होगा दोस्तों, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी कूट भाषा में फ्रेम को 43 और दोस्तों HURDLE को दोस्तों 68 लिखा जाता है, तो फिगमेंट को क्या लिखा जाएगा? जो जितने नंबर पर है अक्सर उसको टोटल कर दीजिए। एफ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, तो ऐसे जोड़ते हुए सभी को चलना है। 74 इसका राइट आंसर आएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए, ये ब्लड रजिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या दोस्तों यहाँ पे देखिए, दूसरे डायग्राम के अंदर बीच में जो लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 5 × 15, ठीक है, और 4 दूनी 8। ठीक है, तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार 7 चौका 28 और 6 पंजे 30, कितने का गैप आ रहा है? तो दोस्तों 2 का गैप आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 आएगा, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, डीएनआर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनआर का पूरा नाम है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, XML प्लेटफॉर्म व लैंग्वेज है, क्या है ये? तो दोस्तों XML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट व लैंग्वेज
इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दोनों के अंदर दोस्तों सॉरी दोनों के अंदर दोस्तों, हाँ, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा HTML टैग नहीं है? HTML का टैग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, HTML का जो टैग है वो ये वाला टैग नहीं है, कमेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सॉरी सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, वेक्टर और दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें वेक्टर और रास्टर, ये दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, रेस्टर इमेजेज को कहा जाता है, बताइए दोस्तों, रेस्टर इमेजेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसको बिट मैप इमेजेज या रेस्टर इमेजेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है, जिसमें देखिए एक एक उच्च ब्रेड बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड ऑडियो या वीडियो फाइलें कंप्रेस्ड होकर कहाँ स्टोर होती है? तो कंप्रेस्ड होकर दोस्तों ये कहाँ स्टोर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों डोमेन में ये स्टोर होती है। ठीक है, यानी कि सर्वर पे ये स्टोर होती है। किस पे? सर्वर पे ये स्टोर होती है दोस्तों। राइट आंसर सर्वर हो जाएगा। आगे देखिए, EFT होता है। EFT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सभी को पता होगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ई कॉमर्स में सत्य कथन है, बताइए ई कॉमर्स में सत्य कथन कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है, और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए देखिए ई कॉमर्स आउटवर्ड एक्सटर्नल बिजनेस प्रक्रिया को कवर करता है, बिल्कुल सही है। आमतौर पर ई कॉमर्स के लिए एक वेबसाइट की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक नैरो कॉन्सेप्ट है तथा इसे ई बिजनेस का सबसेट माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3। आगे देखिए, ई कॉमर्स में कैसे पेमेंट करते हैं? ई कॉमर्स में कैसे पेमेंट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए कैसे पेमेंट करते हैं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है COD, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट दोनों से करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी दोनों। आगे देखिए, IRC का तात्पर्य क्या है? IRC का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इंटरनेट रिले चैट। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वाईफाई सुरक्षा में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल अधिक उपयोग में आता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल अधिक उपयोग में आता है? तो वो है दोस्तों WPA2। ठीक है, वाईफाई प्रोटोकॉल प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस प्रकार का अटैक एक्टिव अटैक्स को इंगित करता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रिप्ले, डिनाइल ऑफ सर्विस और मैस्कुराइड। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें मैस्कुराइड, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी में एक ऐसी तकनीक जो मैसेज वाले व्यक्ति को सेंडर के पास मैसेज पहुंचाने के बाद भेजने से मना करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नॉन रेपुडिएशन।
नॉन रेपुटेशन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नेटवर्क लेयर फायरवॉल दो सब कैटेगरीज में बटी होती है, ये सब कैटेगरीज है, तो ये सब कैटेगरीज है। तो दोस्तों ये स्टेटफुल फायरवॉल एंड स्टेटलेस फायरवॉल है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बैकअप एंड रिकवरी में प्रयुक्त आरटीओ से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसे तात्पर्य है फेल्यूर की घटना और ऑपरेशन शुरू करने के बीच की अवधि, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी के लिए उठाए जाने वाले निवारक कदम कौन से हैं? तो दोस्तों निवारक कदम है वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों इसमें सर्वर रूम में आईटी ऑथोराइज्ड लेवल का क्रमिक ही जाना चाहिए, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और इसी के साथ दोस्तों दूसरा भी है, देखिए सर्वर रूम में फायर अलार्म, ह्यूमिडिटी सेंसर, फ्लड सेंसर आदि होने चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों सही है दोस्तों, पहला और दूसरा, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखाचित्र के माध्यम से चित्रित करता है? तो वो करता है दोस्तों एल्गोरिदम, सॉरी फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट करता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। आगे देखिए, प्रोसेसिंग सिंबल किस रूप में दर्शाया जाता है? ये दर्शाया जाता है दोस्तों आयत के रूप में, ठीक है, रेक्टेंगल, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्शन का, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एपी 360 किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो दोस्तों ये कौन से प्रकार की लैंग्वेज है? तो ये दोस्तों स्पेशल पर्पज की लैंग्वेज है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एरी के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से एरी के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं लोअर बॉन्ड, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन से अलग होता है जिसके लिए किस टर्मिनेटर का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए किस टर्मिनेटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ये वाले चिन्ह का दोस्तों इसमें प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। कौन से वाले चिन्ह का? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये वाला चिन्ह है दोस्तों, ठीक है, ये वाला होता है ना, ठीक है, ये वाला चिन्ह का दोस्तों इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी भाषा में दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, बताइए कौन सी की दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस एफ, सॉरी कंट्रोल प्लस एफ नहीं, अल्टर प्लस F9, अल्टर प्लस F9, तो यहाँ पर अल्टर प्लस F9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको लाइब्रेरी फंक्शंस है, स्टैंडर्ड फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे देखिए, विजुअल बेसिक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के संदर्भ में कंट्रोल्स है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, किसी क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं तो कौन से एसएस स्पेसिफायर का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सी प्लस प्लस के निम्न डिक्लेरेशन का सही इंटरप्रिटेशन क्या है, बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
FPTR एक फंक्शन का पॉइंटर है जो आर्गुमेंट के रूप में कैरेक्टर पॉइंटर लेता है तथा तथा दोस्तों इंटेगर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माना C++ में ए एक वन डायमेंशियल एरी है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट एरी ए के थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काउंट टू ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन सा IDE ऑप्शन फ्री तथा ओपन सोर्स भी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नेटबीन्स से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नेटबीन्स। आगे देखिए, राजस्थान IT डे 2023 का आयोजन कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 19 से 21 मार्च 2023 को। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? जी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जी जनरेशन के लिए दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर के बैकअप के रूप में स्थापित साइट कहाँ स्थित है? डिजास्टर रिकवरी, बताइए कहाँ पर है? DR साइट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में। आगे देखिए, ई प्रिंट क्या है? दोस्तों ई प्रिंट क्या है? तो ई प्रिंट है ये एक रिपोजिटरी है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे कथन दे रखा है सभी सुई धागे हैं, पिन है, कुछ पिन क्वेश्चन है, तो ये तो सभी कर सकते हैं दोस्तों। डायग्राम बना लीजिए, कर सकते हैं आसानी से। डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ मैं आपको, वो है दोस्तों निष्कर्ष और पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक मैसेज को एक से अधिक फॉर्म में डिस्प्ले करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं दोस्तों इसको। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, HTML और XML मार्कअप भाषाएं हैं, तो दोस्तों ये है SGML पर आधारित है। SGML पर ये क्या है? आधारित है। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, TCP में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसमें प्रयुक्त होता है वो है बाइट स्ट्रीम। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन में प्रयुक्त ACD का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ACD का जो पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, वर्कशीट में हेडर एवं लेबल को हटाए बिना वर्कशीट के अन्य भागों के डाटा को जांचने की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रीज पेन्स। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? तो सबसे पहले प्रयोग किया दोस्तों ISI कोलकाता। ISI कोलकाता ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न और तर्क दे रखे हैं, आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 142 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कुछ प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। गायक, लड़के, नर्तक। ठीक है, तो दोस्तों कुछ गायक है वो लड़के भी हो सकते हैं, नर्तक भी हो सकते हैं। तो तीनों डायग्राम आपस में कटेंगे, तो ये सी नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, 144 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। कितने ऐसे गायक कितने हैं जो न तो खिलाड़ी है और न ही अध्यापक है? तो दोस्तों न तो खिलाड़ी है और न ही अध्यापक है, तो वो 28। ठीक है, तो यहाँ पर अपना 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि आसमान को जल कहा जाए, सीधा से मैं आपको बोलूँ कि पीला को जमीन कहा जाए, तो मछली क्या रहेगी? तो मछली है वो जल में रहती है, और जल को क्या कहा गया है? हरा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है हरे में रहेगी दोस्तों मछली। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। 149 नंबर का प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। ये वाला डायग्राम है और ये वाला दर्पण है। ठीक है, अगर अपन इसको दर्पण में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? तो वो दोस्तों देखिए,
इसको अपन अगर दर्पण में देखेंगे, ठीक है, दर्पण ये रहा, तो दर्पण में देखेंगे तो दोस्तों ये डी नंबर का डायग्राम जैसा दिखेगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि शिक्षक ने जारा को कड़ी सजा दी, जारा के माता पिता ने उसे बिगाड़ा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए घटना ए प्रभाव है तथा घटना बी इसका तत्काल एवं प्रमुख कारण नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ सूचना सहायक से संबंधित मैंने आपको तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।